प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस जी से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और शुभ संदेश इस कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे पहला पत्रोस दूसरा अध्याय की 1 से 3 आयत। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 1 to 3। मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए सब प्रकार का वैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्म हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मीय दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। प्रभु के नाम की महिमा हो। इन वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करें। अब पिछले कुछ समय से पहला पत्रोस में से कुछ बात मनन करते हैं। आज उसके 5वीं पार्ट के रूप में हम दूसरा अध्याय 1 से 3 तक कुछ बात देखना चाहता हूँ। इस आयत के अंदर 3 बात हमें आपके सामने में बोलना चाहता हूँ। ये है कि पहली बात है 3 कार्य जो एक विश्वासियों को अपने जीवन में करने के लिए हम इस आयतों में देखते हैं। तीनों आयतों में देखते हैं। ये है कि एक तो दूर करना, कुछ बात दूर करना, दूसरी कुछ बातों को स्वीकार करना, तीसरा कुछ बातों को का स्वाद चखना। मतलब दूर करना, स्वीकार करना, चखना। क्या क्या दूर करना है, एक विश्वासियों का जीवन में से क्या क्या दूर करना है। पहले आयत होंगे उनके अंदर हम देखते हैं सभी प्रकार का वैर भाव और छल कपट और डाह और निंदा। 5 बात इसमें लिखा हुआ है। 5 स्वभाव जीवन में से दूर करने के लिए यहाँ बताया गया। पहली बात है सब प्रकार की वैर भाव और छल और कपट, डाह और निंदा। ये पांचों स्वभाव कई मसीह लोगों का जीवन में हम देखते हैं। ये जो 5 स्वभाव रखने वाला अनेक लोग हमारे बीच में है, लेकिन परमेश्वर का वचन में पत्रोस ये बात बताते हैं कि ये स्वभाव को हमें दूर करना है। सुबह से लेकर के शाम तक हम कितने लोगों के साथ में वैर भाव रखते हैं और छल और कपट और डाह और निंदा करते हैं। यानी कि मसीह लोगों के जीवन में हम देखने वाली एक स्वभाव। हर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, ऐसा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन कई लोग ऐसा है। लेकिन प्रभु के दास यहाँ बताते हैं कि ये स्वभाव दूर करना है। दूसरी हमें कुछ स्वीकार करना है। वो क्या है? दूसरे आयतों के अंदर हम देखते हैं नए जन्म हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मीय दूध की लालसा करना, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। स्वीकार करने के लिए क्या है? आत्मीय दूध की लालसा करना। आत्मीय दूध क्या होता है? परमेश्वर का जीवित वचन होता है। परमेश्वर का वचन दूध के रूप में हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन कितनी दूध की रूह में और बच्चों के समान, बच्चे जैसा दूध पीता है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन जो निर्मल वचन है, जो हमें दूध की
ही रूप में हमें रोज स्वीकार करना है, क्योंकि इसी से हर एक मनुष्य का उद्धार होता है, या उद्धार पाने के लिए ये जो दूध पीना बहुत जरूरी है। तीसरी जो बात इस आयतों के अंदर हम देखते हैं, चखना। क्या चखना है? तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हम विश्वासियों को ये निर्देश दिया गया है कि प्रभु की कृपा का स्वाद तुमने चख लिया, इसलिए पहले जो बात है जो दूर करना है वो दूर करना है। दूसरी जो बात जो स्वीकार करने के लिए है वो अपना जीवन में स्वीकार करना है, क्योंकि हमने परमेश्वर का कृपा और आशीष को चख लिया है। चखने का मतलब क्या होता है? हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत चीज़ों को चखते हैं या खाते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके हम चखते हैं, या मतलब इसका स्वाद हम हमारा मुंह के अंदर रखते हैं, या इसको खाने के लिए इच्छा रखता है। तो इसी प्रकार परमेश्वर का कृपा और अनुग्रह हमारे जीवन के अंदर हमेशा बनते जाते हैं। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं होता है तो हम नहीं रह सकता। यीशु मसीह ने अपना चेलों को ये बात बताया, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। परमेश्वर यही बात लोगों को दिया था, अपने लोगों को देना चाहता है कि परमेश्वर का आशीष और प्रभु का वचन पूरी तरह परमेश्वर का आशीष देने वाला वचन है। परमेश्वर का वचन में जो वचन में विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति का जीवन में ये आशीष परमेश्वर देना चाहता है। इन तीनों आयतों के अंदर तीन कार्य हमको करना है। पहले कार्य जो छोड़ना के लिए कुछ बात दिया गया वो छोड़ना, दूसरी परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना, और तीसरा परमेश्वर का आशीषों को चक्कर देखना। ये विश्वासियों का रोजाना अपना जीवन में सुबह से लेकर के शाम तक जब हम रहता है, इन बातों को जीवन में स्वीकार करते हुए, अंगीकार करते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर सबको सहायता करे, मदद करे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।